Okay, guys, let's start. I was able to complete the backup function on that server. So now we can use the backup on that server. Okay. One question was there before I left. I'm not sure if that person has rejoined. Not yet. How to access those services? That was the question. So you can simply go to run, type services.msc, hit enter, and you will be here in this portal from where you can access those services, where you can restart service, start, stop, you can do whatever you want. Right. How to access this backup folder, the one which this backup console I have opened, you can simply come here to start. But again, you don't need to know this. I'm just giving you a background before we go to cloud backup. You should know कि backup actual में होता क्या है, कैसे है, ऑन प्रीमाइसेस पे कैसे होता था, इसलिए ये सब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से किस तरह से मैंने बैकअप का फीचर पहले ऑन किया, रीस्टार्ट किया सर्वर को. यू वोंट हैव टू डू दैट एट ऑल. ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है. Okay, so he has joined. Ashar, to answer your question, you can type here, you can go to run and type services.msc and you will be able to access this portal of services. Okay, backup ka I just told you guys, yahan par jana hai, backup type karna, you will see this, and this is how you will see. And now you can schedule a backup. And click on backup schedule here at the upper right hand corner. Click next. One option is that you can have the full server backup, which is recommended. Full backup का क्या मतलब हुआ? ये भी कॉपी करेगा, ये भी कॉपी करेगा, सब कुछ कॉपी करेगा, हर चीज को जो है बैकअप में ले लेगा. बट नाउ टेल मी वन थिंग, ये दोनों को मिला के 116 GB और ये 30 GB, अप्रोक्सीमेटली 146 GB. ये बैकअप करने के लिए मैंने फिलहाल कोई डिस्क वगैरह अटैच की है क्या? डू यू सी एनी डिस्क जहां पे मैं इसका बैकअप लेके मैं रखूंगा कहां पर? इस 126 का बैकअप इसी पे रखा जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? आई मीन लॉजिकली इफ यू थिंक, इज इट पॉसिबल कि मैं इसी का बैकअप लेके इसी पे रख लूं? कोई मतलब भी नहीं बनेगा, राइट? आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट दैट टू टेक बैकअप यू रिक्वायर्ड सम लोकेशन, कि आप बैकअप लेकर रखोगे कहां पर? गाइस, आर यू गेटिंग इट? लॉस्ट? No, it's clear. Clear? So we do not have any drive. So what am I doing now? मैं वैसे भी full backup नहीं ले रहा हूँ, 13 GB में टाइम लगता है. So I'm selecting custom backup. Custom backup में I will get an option. क्या क्या करना है? One is the bare metal. ये the moment I click on bare metal, सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा. Other than other drives, जो C drive के अलावा है, C drive पूरा आ गया, system state पूरा आ गया, और bare metal पूरा आ गया. ठीक है. सो दिस देयर वाज अ टॉपिक सिस्टम स्टेट, इसीलिए आप लोगों को सिस्टम स्टेट बताना था. सो विल टॉक अबाउट सिस्टम स्टेट नाउ, कि सिस्टम स्टेट क्या होता है. बट द मोमेंट आई क्लिक ऑन बेयर मेटल, ये सब कुछ आ जाएगा. बेयर मेटल मतलब क्या होता है? आपका रैम से लेके आपका सीपीयू हर कॉन्फ़िगरेशन को पिकअप करता है, प्लस आपका सिस्टम स्टेट को पिकअप कर रहा है, प्लस आपका विंडोज का पूरा सी ड्राइव जो है, ये 126 GB का इसको पिकअप करेगा. बट अगर मैं इतना सारा डेटा कहीं पर मुझको बैकअप लेना है, तो अगेन सेम क्वेश्चन, कि मुझको कोई ड्राइव अटैच करनी होगी या कोई नेटवर्क लोकेशन चाहिए मुझको, जहां पे मैं इस 126 का बैकअप ले सकूं. अब तक मेरे पास कुछ है नहीं, तो आगे जाके वो जो है ये हो जाएगा, फेल होगा बैकअप, मतलब मैं कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाऊंगा. ठीक है. हेंस आई एम नॉट यूजिंग दैट. बट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि बेयर मेटल में क्या होता है. मैंने जस्ट बता दिया, आपका रैम, आपका सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन, हर चीज का कॉन्फ़िगरेशन जो इसको पिक करता है. ठीक है. लिटरली आपका सीपीयू का कोई बैकअप नहीं बना सकता है, बट उसका कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप बन सकता है. देन देयर इज वन सिस्टम स्टेट. दिस यू कुड यूज एज होमवर्क के सिस्टम स्टेट में क्या क्या आता है. आई लेट यू नो वेरी क्विकली कि अगर ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होता, तो इसमें पूरा का पूरा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटा, जो यूजर्स वगैरह होते हैं ना, वो आ जाता सिस्टम स्टेट में. अगर ये कोई आईआईएस सर्वर है, तो इसमें जो पूरा आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है एक वेब सर्वर का, वो पूरा आ जाता है इसमें. रजिस्ट्री इन्फो इसके अंदर आ जाती है. रजिस्ट्री जो आई होप यू गाइस नो कि व्हाट इज रजिस्ट्री. रजिस्ट्री इन्फो इसमें आता है. इसमें आपका सिसवॉल इन्फो आता है. क्लस्टर अगर होगा तो क्लस्टर इन्फो आता है. ग्रुप पॉलिसीज होगी तो ग्रुप पॉलिसीज आती है.
आपका बूटिंग सीक्वेंस जो है वो इसमें आता है। सिस्टम स्टेट मतलब आप समझ लीजिए आपके सिस्टम के डेटा का मेटा डेटा, मतलब बहुत बेसिक्स जो होती है ना, बेसिक्स चीजें वो सिस्टम स्टेट में आ जाती है। ओके, दिस हैज नथिंग टू डू विद यूजर डेटा, कोई भी इसमें आपके यूजर डेटा का कोई मतलब नहीं है। बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग विद सिस्टम स्टेट ऑल्सो, सिस्टम स्टेट के लिए भी हमारे पास सफिशिएंट जगह नहीं है। सो व्हाट विल आई डू हियर, मैं स्पेसिफिकली सी ड्राइव में जो है कुछ चीजें ये करना चाहता हूँ। ठीक है, सो लेट मी अनचेक ऑल दिस। सी ड्राइव, सी ड्राइव में भी मुझको सब नहीं चाहिए। यूजर्स, ओके, if I click on this users, do you think ये जो मेरा फाइल है, is it getting covered? Can anyone answer? Amit or Juhi, can one of you answer that? While selecting backup, मैं भी backup schedule कर रहा हूँ, ठीक है? I'm not capturing backup, I'm scheduling the backup, and I selected on this server users. So is this folder will it be going to cover in this one? The sales folder is located on desktop, right? Yes. Juhi or Srishti, No, it won't. Yogesh, anyone? My question will is, cover. I'm sorry, it Yeah, will it cover. will cover. It will cover. Yes. What do you think, Srishti? Will it cover? Cover, yeah. Why? Even I think it will cover. Because Why? desktop is the files we save it's on C only, drive C. No, but I'm not capturing complete C drive. You see, I haven't clicked here. What I'm clicking is just users, not complete C drive. C drive में मैं recycle bin को ये नहीं कर रहा हूँ, packages को, program files को, ये सब को, system, volume information, Windows Azure, ये कुछ नहीं ले रहा मैं. I'm just taking this folder, users. If I would have Under clicked on users C, folder. तो हो ही जाता, right? Simple answer is, we already saw this. इसका location क्या है? C drive, users में tap out and desktop. तो मतलब users यहाँ पर पूरा cover हो रहा है. So if I expand this, see user, ये देखो user पे click करते हैं, इसका default public user, ये user, tap out user अपने आप cover हो रहा है. Tap out पे अगर मैं cover करता हूँ तो desktop. अगर desktop पे if you see sales folder दिख रहा है आपको? So the moment I click on user, ये सब अपने आप cover हो गया. Is it clear, guys? Yes. Click on next. Now I want some exclusion also. वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है? किसी तरह का एक्सक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं. अब आपने सी तो उसको बोल दिया कि सी ड्राइव में यूजर्स मुझको चाहिए, बट उसमें भी आपको कोई एक चीज नहीं चाहिए थी. मे बी यूजर में आके आपको टैप आउट में आकर टैप आउट की यूजर का आपको डाउनलोड वाला फोल्डर नहीं चाहिए था. डाउनलोड वाला फोल्डर जो है नहीं चाहिए था. क्यों? क्योंकि बहुत ही बेसिक इंटरनेट का कैशे फाइल वगैरह भी जो है ना वो डाउनलोड में आते हैं. तो टैप आउट का मुझको डाउनलोड वाला नहीं चाहिए बट डेस्कटॉप वाला चाहिए. सो आई हैव एडेड एन एक्सक्लूजन. नाउ नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक्सक्लूजन में एक्सक्लूजन में सी ड्राइव, यूजर्स, टैप आउट एंड डाउनलोड, मतलब ये डाउनलोड वाला फोल्डर जो है इसमें ये नहीं होगा, कैप्चर नहीं होगा. बट उसके अलावा जो कुछ है यूजर्स के अंदर सब कुछ इसमें कैप्चर होगा. क्लिक नेक्स्ट. सेलेक्ट अ टाइम, वंस अ डे, एवरी डे 9 PM यू वांट इट, और मोर देन वंस अ डे. आई वांट इट 12 AM, 9 PM. इतने सारे बैकअप भी मैं लगा सकता हूँ. ये सब हमको अभी Azure में काम में आएगा. सो डू नॉट जस्ट टेक इट लाइटली. They are not going to ask you questions on this, लेकिन ये this is your foundation. So are you guys getting it? What do you think? ये इतने सारे slots करने पे इतनी बार बैकअप होगा, यहाँ पर करने पे एक बार बैकअप होगा. Is it clear? Yes. I click Yes. next. Now where do you want to store the backup? Valid question. Backup तो मैं ले रहा हूँ, कहाँ पर store करना है इसको? Backup to a shared folder, shared network folder. Click next. ठीक है? When you use a remote folder destination, that's fine. तो यहाँ पर मुझको उस shared folder का path देना होगा जिस शेयर फोल्डर पे मैं कर रहा हूँ. बट एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी शेयर्ड फोल्डर. सो आई एम गोइंग बैक. मैं अपने जो है लोकल डिस्क पे ही करने की ट्राई करूंगा. डू आई हैव समथिंग? या हियर आई हैव वन एक्स्ट्रा डिस्क. ये जो 32 GB का डिस्क है ना, ये जो डिस्क है
इस पे मैं अपना बैकअप सेव कर रहा हूँ। इज इट क्लियर गाइस? एनी कंफ्यूजन? So I'm saving it here. Done. Finish. Formatting the disk has failed. Why it has failed? Because this disk, ये जो हमारे पास available disk है ना, this cannot be formatted. ये format नहीं हो रही है. But this is how you will schedule your backup. You just have to click on finish and that's all. उसके बाद आपका बैकअप जो टाइम आपने सेलेक्ट किया, बैकअप विल रन, वहां पर आपका बैकअप आ जाएगा। ठीक है, वहां पर बैकअप आएगा एंड फ्रॉम हियर यू कैन रिकवर। जो भी बैकअप रिस्टोर पॉइंट बने होंगे आपकी, यहाँ से यू कैन रिकवर। ये सब हम अज्योर में जाकर देखेंगे। इज इट क्लियर? बेस आप लोगों का क्लियर हुआ बैकअप का? एनी क्वेश्चंस जो अब तक किया है हम लोगों ने? Memory of file and backed up file same. Sorry, didn't get your question, Ashar. Could you elaborate? Yes, guys, any questions? Please ask. This is backup once. If I do not want to schedule क्या होता है? By the name you can understand it is self-explanatory, that I can schedule it for multiple days, for once a day. I can do that. And if I do not want to schedule, I can just take a backup once. एक ही बार में मैं इसका backup ले सकता हूँ. बस अब ले लिया और next time मुझको नहीं. Which scenarios will be suitable for one backup once वाले option में? Can anyone give me a quick example? कि backup once कब काम में आ सकता है? Yes, size will be the same, Ashar. Size will be the same. It has to be same. Exact उसका copy होता है वो, तो size has to be same. So guys, this once backup कब काम में आएगा? कि let's say that I am, ये मेरा उतना crucial कोई server है नहीं, daily backup मुझको चाहिए नहीं, but today I'm planning to do some changes in my server, some code वगैरह कुछ ऐसे मैं change करने की try कर रहा हूँ, right? तो I have this fear or something कि ये कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ सकता है कुछ। आई हैव नॉट डन दैट बिफोर, तो मेरे सर्वर जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। सो दैट टाइम आई कैन जस्ट टेक अ बैकअप वंस। एक बार बैकअप ले लेता हूं मैं, एंड देन जो भी एक्टिविटी मुझको परफॉर्म करनी है मैं कर लूंगा। सर्वर स्मूथ चल रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं चल रहा तो उसी से मैं रिस्टोर कर लूंगा। दैट टाइम आई कैन यूज बैकअप वाला फीचर। एंड रिकवर, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। रिकवर कैसे करते हैं वो यहाँ से ये होता है। ओके, सो रिकवर वगैरह हम वो डायरेक्टली अज्योर में करके देखेंगे। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टूल, दिस WB एडमिन वाला टूल जो है, इसके रिलेटेड, सर्विसेज के रिलेटेड, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन. दिस इज जस्ट टू क्लियर योर फाउंडेशन. So I'm asking you again before now I move to Azure. Do you guys have any questions on backup? Amit, So Ashar, network Ganesh? Yes. on premises में closest और सबसे अच्छा ऑप्शन नेटवर्क ड्राइव ही है ना? You can say yes. Network drive हो सकता है आपका. What other option do you have? Network drive ही No, तो option है. What other option do you have? because I was trying to compare with Azure. That's the reason. See, Maybe that. even on Azure also it is a network drive. Azure पे भी क्या बन रहा है? वो network file share जो वो क्या है आपका? It is a network drive. आपके डेटा सेंटर पे बने तब भी वो नेटवर्क ड्राइव है. देयर आर ओनली 2 लोकेशंस. उसको आप 4-5 फैंसी वर्ड्स में बोल लो, क्लाउड, फाइल शेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी बोल दो उसको. बट देयर आर ओनली 2 वेज. एक जो वो हार्ड डिस्क मेरे लैपटॉप से अटैच्ड है, जो मेरे लैपटॉप पे आग लगने पे, चोरी हो जाने पे, पानी में गिर जाने पे जो हैम्पर होगी. सेकंड वन इज नेटवर्क ड्राइव. वो वन ड्राइव जो है वो भी तो नेटवर्क ड्राइव है. गूगल ड्राइव जो है मेरा वो भी एक नेटवर्क ड्राइव है. इंस्टेड ऑफ दीज ऑल Scalability. डिस्क एंड एवरीथिंग, मैं इसको डायरेक्टली अपने गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकता हूँ. बट व्हाट इज दैट? वो भी एक नेटवर्क शेयर ही है. हाँ, Okay. उसमें ऑन प्रीमाइसेस जो है दैट इज इन आवर कंट्रोल. गूगल ड्राइव जो है वो वेंडर के कंट्रोल में है. सेम अज्योर पे जब आएगा तो वेंडर के कंट्रोल में होगा.
And scalability when it comes to on premises limitations हो सकते हैं ना, means हाँ, we cannot. वो हम कंपेयर करते हैं, वो Azure पे आके हम कंपेयर करेंगे। Anyone else guys, कुछ questions है किसी को? सृष्टि, is it clear? योगेश भाई? Yeah, it's clear. Yes, clear. So now let me minimize this server. We'll move to Azure. Before we start again, I don't think so कि आज मैं आप लोगों को कुछ बता भी पाऊंगा बैकअप का, ठीक है? But everything we discussed today, everything is related to backup. और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। कहीं ना कहीं इंटरव्यू में एक दो इसमें से कीवर्ड्स और वर्ड्स आपको ये मिलेगी, सुनने मिलेंगे, एंड दे माइट आस्क यू समथिंग, कुछ ना कुछ। दे विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ट्रबल शूटिंग पता हो, बट टर्म्स और मेथड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन आई से बैकअप, इट डज नॉट मीन कि मैं पूरे के पूरे कंप्यूटर का ही बैकअप लूंगा हमेशा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं किसी एक फोल्डर का भी बैकअप रख सकता हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं पूरे कंप्यूटर का लेके एक एक्सक्लूजन भी रख सकता हूँ। This is the aim of this session. So I hope you guys are getting that. It's nothing like that कि एक ही बार backup लेना है, या every time I have to take backup, I have to log into that server. No, that is also not required. You can schedule a backup and you can leave it. Every day 9 PM you can schedule a backup. You think you know कि आपके server का काम 6 PM खत्म हो जाता है, 9 PM तक कोई login नहीं होता उस पे, it will be easier to take backup. You can schedule a backup for 9 PM every day. You can do that. Okay. So are these concepts clear, guys? Yes. Okay, now let's come to Azure. Here we will talk about backup. But before we understand backup in Azure, there are two things which we need to understand. One is replication and backup. What is the difference? And another one is recovery service vault. So first we'll understand recovery service vault, and then we'll talk about replication and backup. Replication अलग से हम देखेंगे disaster recovery में. Today we'll talk about backup. First thing, what is a recovery service vault? Same thing, अब जो मैंने सेम चीज जो अभी आप लोगों को मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, that if I'm taking a backup, what is the must thing? अभी हम अपना बैकअप क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए? क्या नहीं था हमारे पास? What was the fact or element which was missing? We could not complete our backup. Drive location. Yes, ड्राइव लोकेशन, ड्राइव कुछ भी बोल लो. We did not have a place जहाँ पे हम बैकअप को ये करेंगे, right? सो Azure पे भी जब आते हो ना आप, तो इस वर्चुअल मशीन का बैकअप वगैरह लेना, दैट इज फाइन, वो सब आप कर लोगे यहाँ से. मोस्ट क्रूशियल चीज क्या है? बट द मोमेंट यू गो फॉर बैकअप, मोस्ट क्रूशियल चीज क्या है? हियर यू कम एंड यू क्लिक ऑन बैकअप. सबसे पहले चीज क्या पूछेगा वो? बैकअप वॉल्ट. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकअप वॉल्ट? ये सर्विस वॉल्ट और बैकअप वॉल्ट सिमिलर है. रिकवरी सर्विस वॉल्ट. वॉल्ट का मतलब आप एक फोल्डर समझ लो, कोई ड्राइव समझ लो, किसी भी तरह का एक लोकेशन समझ लो, बट दिस इज द लोकेशन वेयर यू विल बी सेविंग योर डेटा. जो आप पूरा बैकअप ले रहे हो उसको सेव कहाँ करोगे? दैट इज योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट. इज इट क्लियर गाइस? आपका रेप्लिकेशन भी रिकवरी सर्विस वॉल्ट में सेव होता है, और आपका बैकअप भी जो है रिकवरी सर्विस वॉल्ट में सेव होता है. दोनों में सेग्रीगेशंस है आगे जाकर, वो हम देखेंगे. बट इज इट क्लियर? if someone asks you what is a recovery service vault, will you be able to answer? And this is must, एक definitely आने वाला क्वेश्चन है. मतलब अगर कोई स्टोरेज के टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग गया ना, तो वो रिकवरी सर्विस वॉल्ट के बिना नहीं जाएगा. बाय द वे, दिस इज आल्सो नोन एज आरएसवी भी बोलते हैं. सो इफ यू हियर दिस टर्म तो blind मत हो जाना that what is RSV. If you're claiming that you have worked for 3 years, so they will expect you to know RSV पता होना चाहिए. कई बार टिकट्स में और ईमेल्स में RSV लिख कर आता है. टीम्स मीटिंग में when you discuss things with your other colleagues, with architects, with backup team, they will use this word RSV. That stands for Recovery Service Vault. So guys, did you understand what is a Recovery Service Vault? Will you be able to answer? If a question rises, what is RSV? How would you answer? Can anyone please tell me?
Amit, Juhi, Samitra, Yogesh, Srishti, anyone? What is a service recovery vault or recovery service vault? So recovery service vault is used for backing up your data as well as for disaster recovery. Right, you can say it is a place or it is a service where our backup and replication data will be saved. Okay, your answer is also correct. This is just an elaboration. Fine. इसमें कोई keyword, कोई jargon वगैरह नहीं. As far as is location where our backup store. Yes, it's a location where our backup will be stored. You can say that. Okay. So how to create a recovery service vault? Before we'll come to this one also. Okay, this is done now. Backup and replica पे आते हैं हम लोग. Before that, let me just show it to you how to create one. I have already created one, but I'll show it to you. Same method. यहाँ पर जाओ, आप सर्च कर लो recovery vault को. यहाँ पर जो existing है वो दिख जाएंगे. If you want to create new, click on create new. Sorry. Select your subscription. Select your resource group. Name it. Region is most important thing, guys. If my servers are in West US and if I'm creating my recovery service vault in East US, it's of no use. So it is a regional service. हाँ, ये question भी आता है. Is recovery service vault a regional service? Yes. What do you mean by regional service? अगर ये global होती तो no matter आप इसको कहाँ पर भी deploy करो और आपका server कहीं पर भी हो. But that is not the case. I'll show it to you now. I'm deploying this one in East US. Okay, tags, you know it, so I'm not using it. तो East US के अलावा जितने भी मेरे servers होंगे ना, I will not be able to see them. So first I'll show it to you that how many servers do I have here. This is being created, by the way. Be careful, guys, while doing this practical. Service recovery vault में बहुत पैसा लग जाता है, because अगर आपने replication ये कर दिया तो continuous replication होता रहता है और network bandwidth में ये पूरा आपका balance जो है immediately खत्म हो जाएगा. Okay, so now how many machines do I have? 1, 2, 3. 2 of them are in East US, 1 is in West Europe. So if I go over there, so how many machines should I see? My recovery vault is in East US. So how many machines will I be able to see? 2. 2. Which are in East US. We'll see that. This is ready. I go to my resource. This is how it looks. This is site recovery. Not discussing that now. Maybe after backup we'll start this topic. Today we are just discussing about backup. Site recovery and replication, these are same thing. Now let's quickly discuss replication and backup. What is the difference and everything, and then we'll get started with backup. I'm not sure कि आज होगा या नहीं होगा. Complete तो definitely नहीं हो रहा है, but still we'll see. तो आपके backup और replication में क्या difference है? ये मैंने वैसे कल ही पेंट पे काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया था इसको. रेप्लिकेशन इज समथिंग जो बहुत ही मिनिमम टाइम पे होता है. मतलब यहाँ पर मैंने कोई फाइल ये कर दी और यहाँ पर उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा. सो दिस इज वेरी व्हाट यू से RTO इज द टर्म. आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज इट. बट बहुत ही लो रेट पे होता है, बहुत ही क्विकली होता है. यहाँ पर मैंने एक फाइल कर दी, उसका मे बी 10 मिनट में एक रेप्लिका हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड बैकअप का क्या देखा हमने? हाउ डू वी बैकअप थिंग्स? बैकअप में क्या ऑप्शन है हमारे पास? Yes, guys, we just saw backup while when I was scheduling the backup. What options did I have? Once We once can and Okay, once. customize as per our requirement. ठीक है, once भी है. मतलब क्या हो रहा है कि दिन में एक ही बार हो रहा है जब मैं मैन्युअली कर रहा हूँ. कस्टमाइज में भी क्या ऑप्शंस थे मेरे पास? नंबर ऑफ आवर्स थे. ठीक है, एंड दैट वाज वहां पे. अश्योर में कुछ अलग ही होगा, देखते हैं हम लोग. बट इट कुड बी इधर वंस या फिर जो भी स्केड्यूल टाइम है. लेट्स से मेरा स्केड्यूल टाइम है 11 2300 IST, मतलब 11 PM IST. हर रात 11 बजे जो है बैकअप होता है.
रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन में हर 10-15 मिनट में और मे बी 1 घंटे में, दैट डिपेंड्स कि आपने कहाँ रेप्लिकेट कर रखा है, किस तरह से कर रखा है। हर 1 घंटे में चीज़ें रेप्लिकेट हो रही है, ठीक है? हर 1 घंटे में चीज़ें रेप्लिकेट हो रही है यहाँ पर। बट ऑन द अदर हैंड बैकअप जो है, कल रात में अगर 11 बजे मेरे इस मशीन का बैकअप हुआ था और इफ दिस मशीन गोज़ डाउन राइट अवे, लेट्स से विदिन दीज़ क्लासेस अभी के अभी कोई लाइट चली जाती है, कोई सडनली कुछ होता है, हार्ड ड्राइव चला गया, कोई वायरस अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, सो दिस मशीन इज़ डाउन नाउ, ये मशीन चली गई मेरी, डाउन हो गई। तो अब अगर मैं इस बैकअप को रिस्टोर करूँगा, तो मेरा कितना डेटा लॉस होगा? हू कैन टेल मी? कब से कब तक का डेटा लॉस हो रहा है मुझको? So 11 बजे से अभी तक का। एग्जैक्टली कल रात में जो 11 बजे बैकअप था, मेरे पास बस वहीं तक का बैकअप है। उसके बाद अब तक जो कुछ हुआ है कल रात से 11 बजे कब तक, दैट हैज बीन गॉन। देयर इज नो वे वी कैन रिस्टोर दैट। ठीक, इसीलिए मल्टीपल बैकअप्स हम लगाते हैं कि 11 बजे में भी 4 बजे, बट वॉट एवर इट इज, दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज द मेथड कि जो टाइम आपने सेलेक्ट कर रखा है ना, वही वहीं तक का बैकअप आपके पास होगा। इसके ड्रॉबैक्स भी है, इसका एक अच्छी चीज भी है। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल को हम लेकर चलते हैं। अब इस वाले में अगर डाउन होता है तो मुझको क्या होगा, मुश्किल से 6 या 7 मिनट का डेटा जाएगा रेप्लिकेशन में। बट ऑन द अदर हैंड सेम मेथड को हम लेकर चलते हैं और अभी जस्ट 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले किसी ने मुझ पे वायरस अटैक कर दिया, रैनसमवेयर अटैक कर दिया, ठीक है? रैनसमवेयर अटैक कर दिया और मुझको पता चलने में, रैनसमवेयर अटैक ऐसे नहीं होता कि अटैक हो गया और आपके डिस्प्ले पे बहुत कुछ आ गया एंड देन यू कम टू नो। रैनसमवेयर आने के बाद वो इंटरनली आपके सारे फाइल्स को जो है लॉक करता है, धीरे-धीरे सारे फाइल्स को लॉक करने में उसको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं एंड देन यू कम टू नो कि आप पे रैनसमवेयर अटैक हुआ है एंड देन दे आस्क फॉर बिटकॉइन वगैरह, उस तरह की डिमांड्स वो करते हैं। सो 2 घंटे जो लग रहे हैं, तो 2 घंटे, उस 2 घंटे में व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन जो मैंने एक सर्वर पे कर रखा है, उस पे क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? वो रेप्लिकेशन कुछ काम का होगा क्या मेरे? यस गाइस? यहाँ पर रेप्लिकेशन है, इग्नोर द स्पेलिंग। यहाँ पर बैकअप है। लेट्स से ये हर 5 मिनट्स में एक बार होता है। ये सिर्फ एक इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है? सो बैकअप, अगर मेरा ये जो है यहाँ पर सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन, सो दिस इज गुड फॉर मी। क्यों सिर्फ 5 मिनट का डेटा गया? दिस इज एवरेज, एवरेज और बैड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। क्यों? लास्ट ये कब से मिला मुझको इसका? जो रात में 11 बजे, तो उसके बाद का सारा डेटा ये चला गया। लेट्स से दैट नाउ देयर इज अ रैंसम अटैक। रैंसम अटैक में व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? मेरा रेप्लिकेशन सर्वर पे चीजें सही होगी या उसमें भी रैंसम अटैक हो चुका होगा? You're right, it will replicate each data, right? So अभी जो changes या जो software install हो गए वो भी replicate होते हो। एग्जैक्टली सब कुछ रेप्लिकेट, मेरा रैंसमवेयर भी उसमें रेप्लिकेट हो चुका होगा। सो दिस इज नॉट यूजफुल फॉर मी। मेरे पास अगर डेटा है भी 5 मिनट पहले का भी, बट वो भी जो है ब्लॉक्ड है। ऑन द अदर हैंड रैंसमवेयर अटैक कब हुआ था? 2 घंटे पहले। जो कल रात में जो बैकअप हुआ था वो डेटा, व्हाट डू यू थिंक यूजफुल है मेरे लिए या नहीं है? Useful. यस गाइस, इतना कंफ्यूजन क्यों है? एंड एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस? ओके, नेक्स्ट थिंग कि मेरा सर्वर अगर डाउन है तो ये 5 मिनट्स का ही डेटा है, बट इसको अप करने में भी मुझको मुश्किल से 1 आवर लगेगा। 1 आवर में मेरा पूरा का पूरा साइट जो है 1 और 2 आवर्स मैक्सिमम, 1 एंड 1 जो डिपेंड्स करता है कि डेटा वगैरह कितना है, बट फ्यू आवर्स से ज्यादा नहीं लगेगा। बट यहाँ पर अगर जीबीज में डेटा है तो उसका बैकअप से रीस्टोर वगैरह करने में मुझको कम से कम 5 to 6 आवर्स लगेंगे। सो विच इज यूजफुल हियर? 5 आवर्स लेट्स से। देन रेप्लिकेशन थोड़ा इसमें थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल है, ठीक है? बट रेप्लिकेशन कॉस्टली है, बहुत सारी अलग चीजें हैं, हेंस ये दोनों चीजें अलग है। इज इट क्लियर टू यू, रेप्लिकेशन एंड बैकअप? Yes. Yes. व्हाट अबाउट अदर्स? आर यू गाइस गेटिंग इट? दिस इज द बेस, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस आगे बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जूही, डिड यू गेट इट? योगेश भाई, अमित, सृष्टि, सन्मित्रा?
Yes. Yes. फाइन, सो वी आर डन विद दिस। बाकी बेसिक्स वगैरह सब हमने देख लिया। नाउ सर्विस रिकवरी वॉल्ट हम लोगों ने बना लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट के बैकअप अगर हम लोगों को करना हो तो क्या करें। देयर आर टू मेथड्स। वन इज आई गो टू दैट पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन जिसका मुझको बैकअप लेना है। यहाँ पर लेफ्ट में आई विल सेलेक्ट द बैकअप ऑप्शन। I will select the vault. I have two vaults in the same region. एक मैंने पहले बना रखा था और एक अभी बनाया है। See? Or I can create a new vault also. If I want to create, I can create a new vault here. यहाँ से vault बनाने में काफी कम ऑप्शन थे, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं बनाया है। So we can use existing one. Then backup policy. Default policy choose करके you can simply enable backup. This is one option. Is it clear, guys? ये काफी बार आता है आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकता है कि हाउ कुमेल को खुद को, डू वी हैव कुमेल हियर? कुमेल को आया था द हाउ डू वी बैकअप मल्टीपल मशीन्स का बैकअप एक साथ कैसे लेंगे? सो डू यू सी एन ऑप्शन हियर टू ऐड मोर मशीन्स? ये तो मैं एक पर्टिकुलर मशीन पे आया हूँ, राइट? No. So No. there is no option at this screen, but there is an option on the other screen. और majority of the time live environment में वही वाला ये होता है. This is just a sort of एक ऑप्शन दे रखा है, बस समझ लो, ये कभी यूज होता नहीं है, ठीक है? तो इस पे ज्यादा फोकस मत करो आप लोग, और हम लोग यहाँ से कर भी नहीं रहे. बट देर इज एन ऑप्शन टू बैकअप. यू कैन से ऑपरेशंस के अंदर एक बैकअप का ऑप्शन होता है. यू कैन कॉन्फिगर बैकअप फ्रॉम देयर, बट वी आर नॉट डूइंग दैट. व्हाट विल बी डू, विल गो टू आवर वॉल्ट, जो रिकवरी वॉल्ट कर रखा है हम लोगों ने. यू कैन कम हियर, click on backup. Now this on premises वगैरह कैसे करना है ये हम बाद में सीखेंगे. By the way, when we do a backup on Azure, तो Azure किस किस चीजों का बैकअप लेने का कैपेबल है? Azure मशीन के बैकअप ले सकता है. Azure AWS GCP और एनी अदर क्लाउड उसके बैकअप ले सकता है. Azure जो है आपके ऑन प्रीमाइसेस के बैकअप ले सकता है. SQL के बैकअप, ऑलमोस्ट एवरीथिंग का बैकअप लिया जा सकता है. बट हर एक का ये मेथड नहीं है. टुडे वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू टेक बैकअप ऑफ मशीन्स व्हिच आर ऑन Azure. So we'll select Azure, we'll select machine, we click on backup. ठीक है, डिफॉल्ट पॉलिसी वी आर सेलेक्टिंग एंड वी क्लिक हियर ऐड. कितने मशीन्स दिखने चाहिए हमको? Why are we not able to see third machine here? Because it's in Region. different region. So if an interviewer is asking you, is a service recovery vault or a backup a regional service or global, what should be your answer? Service. It's a regional service. Okay, I'm not starting the backup now because we have to discuss everything. Now what is a policy, ये standard क्या है, ये सब क्या है, we have to discuss all of that, और उसके बाद हम ये शुरू करते हैं. अब जो हम लोगों ने जितना भी इसमें देखा था ना ऑन प्रीमाइसेस वाले में, जो मैंने सर्वर पे आपको बताया था, राइट, उसी का इनहैंस्ड वर्जन सब कुछ यहाँ पर देखने मिलेगा आपको. बस उसका थोड़ा सा बेटर इनहैंस्ड वर्जन देखने मिलेगा. एंड दिस इज the place where you can see backup items. Okay, कितने अभी ऑलरेडी बैकअप में चल रहे हैं, कितने SQL मशीन्स है, कितने SAP HANA जो है बैकअप में है, कितने DPM है, कितने ऑन प्रीमाइसेस मशीन है, कितने वर्चुअल मशीन्स है. ठीक है, बैकअप एजेंट मतलब ये ऑन प्रीमाइसेस से होता है. विल डिस्कस दैट लेटर. बैकअप अभी कम से कम 5-6 सेशंस चलेगा, लंबा टॉपिक है एंड वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक. डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे. व्हेन यू से दैट आई यूज्ड टू डू इंप्लीमेंटेशन, दे विल आस्क यू इंप्लीमेंटेशन में बैकअप भी इंप्लीमेंट करते थे कि? यू विल हैव टू से यस. यू कैन नॉट रन अवे बाय सेइंग नो. हर चीज को आप नो बोलोगे और इतना सा आपका पोर्टफोलियो लेकर जाओगे, देन हिल से कि इतना काम तो मैं एक फ्रेशर इंजीनियर से भी करवा सकता हूँ 4 लाख 5 लाख रुपए का पैकेज देकर, राइट? सो यू विल नेवर एवर से नो टू एवरीथिंग. इट्स अ बेटर, इसको हम पढ़ेंगे एंड यू विल से यस आई हैव डन बैकअप. यू विल नॉट से कि मैंने बैकअप स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान नहीं की है कि कौन सा एप्लीकेशन डेली होना चाहिए, किस बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा डेली होगा, कौन सा मंथली होगा, किस तरह से होगा. नो, आई हैव नॉट डन दैट. वो आर्किटेक्ट टीम का काम होता था. मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट आता था. आई नो हाउ टू डू इट. इफ यू टेल मी that backup this server for daily, I can do that. You tell me backup this server for monthly, I can do that. You tell me backup this server for twice a day, I can do that. You don't even have to give me SOP के क्या क्या steps करने हैं, that I know. But decision making वो हम लोग नहीं करते थे. Be firm about it. एकदम कॉन्फिडेंस से इस चीज को बोलो. आप गलती से या थोड़ा सा नर्वसनेस में हाँ मत बोल देना. द मोमेंट यू से यस, उसके बाद के क्वेश्चंस इस तरह के होंगे दैट यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड.
कि ठीक है देन आपने क्या फैक्टर्स को कंसिडर किया, क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट था, डायनेमिक डेटा था, स्टैटिक डेटा था, किस तरह का डेटा था, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड, यू वोंट बी एबल टू आंसर देम एंड यू डोंट इवन हैव टू गो देयर. If you're not targeting for architect wala role, why to take unnecessary questions? So make sure you have the control on the interview call. Playground आप change मत करने दो. In our past interviews we have experienced के लोगों ने थोड़ा सा nervousness में हाँ I have done designing also, सामने वाले ने बोल दिया कि बट मेरा requirement तो designing का था, तो candidate ने बोल दिया कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत designing किया भी है, and then he started on that track, वो interview पूरा का पूरा fail चला गया. Even if he's saying कि मेरा requirement ये है, you can tell them if you teach me I can do that, maybe I learned that, but as of now this is my experience and this is what I know. Be firm about it. बहुत ज्यादा इस बारे में ध्यान रखो. ठीक है. So before we start backup, ये सब we'll talk about backup policies, which is definitely not going to happen today. थोड़ा सा मैं इसका बस एक glance बता देता हूँ and tomorrow we'll discuss backup policies. ठीक है. यहाँ से we can start backup वगैरह. Backup policies यहाँ पर है नहीं. We do not have backup policies here. From where can we set up backup policies? Here it is, backup policies. One more thing, we have backup alert यहाँ पर, कि किसी भी तरह का बैकअप अगर लिया जा रहा है, बैकअप कंप्लीट हो गया, बैकअप फेल हो गया, किसी भी तरह का कुछ भी हो गया, then I should get an alert. So you can configure the notification here. email notification on. यहाँ पर आप अपना email address दे सकते हो, multiple email address दे सकते हो. Whatever you are comfortable with, you can do that. Make sure you try this at your environment. आप अपना email address यहाँ पर ये करके देखो. per alert चाहिए, hourly ये चाहिए, सिर्फ critical alert चाहिए, warning भी चाहिए, information भी चाहिए. Save this and you will get every alert. In this case, you're typing your email address. In real environment, which email address would you type? What do you think? यहाँ पर कौन सा email address आएगा? I mean, I'm not literally asking कि कौन सा email address आएगा. किस टाइप का email address आएगा? किसी individual का आएगा, किसी group का आएगा? What do you think will come here? DL. DL आएगा definitely. A distribution list. जो भी team उसके लिए responsible है, उस team का DL यहाँ पर आएगा. And you can have multiple email addresses if you see semicolon डाल के, तो maybe उस application owner का नाम, उस DL का नाम, ये सब आप यहाँ पर दे दो और उस backup की details उसके पास जाती होगी. और maybe cloud की team का भी नाम एक दे दो, सबको ये होगा. ठीक है. Then we have backup policies here. जो चीज मैंने अभी सारी हम पिछले 2 घंटे से डिस्कस कर रहे थे, वो सारी चीजें आपको बैकअप पॉलिसी में दिखेगी कि किस तरह का बैकअप होना चाहिए, डेली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. डिफॉल्ट है, हम ऐड भी कर सकते हैं पॉलिसी. विल सी दिस इन टुमारो सेशन. आई एम सेविंग टुडेज रिकॉर्डिंग. यस्टरडेज आई हैवंट सेव्ड, उसमें कोई था नहीं, बस हम लोगों ने रिवीजन किया है. ओके गाइस, सी यू टुमारो देन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू पोस्ट देम इन द व्हाट्सएप ग्रुप और पिंग मी. Sure. एनीवन हैज एनी डाउट? Thank you. Thanks एक and चीज. नहीं हो पाएगा अमित. आई थिंक कॉल मी Okay, or okay, will. ठीक. Yeah, it is about to finish. And if you think it's helpful question, group में डाल दो. Everyone should know that. ठीक.